नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं गिल्लू इस पाठ का प्रश्नोत्तरी भाग। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम यहाँ पर? गिल्लू इस पाठ का प्रश्नोत्तरी भाग। सबसे पहले देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न जो है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है, क्यों कहा है? लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? तो लेखिका कहती है कि लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि यह पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर होगा, गिलहरी का बच्चा गमले के दीवार की संधि में छिपे पड़ा था। गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। ठीक है। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न तीसरा, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ठीक है बच्चों। प्रश्न चौथा है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। प्रश्न पांचवा, गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता? गिलहरी का लघु घात एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद रहता। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। ठीक है। प्रश्न सातवां देखिए, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? इसका उत्तर होगा, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। प्रश्न आठवां, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ठीक है। प्रश्न नौवां देखिए, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? इसका उत्तर होगा, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, 2 वर्ष ही होती है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है, हम लिख सकते हैं, गिलहरियों की जीवनावधि 2 वर्ष होती है। हुआ तो भी चलता है, 2 वर्ष होती है। ठीक है। अब प्रश्न 10वां, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? इसका उत्तर होगा, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे का प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में बहुत ही चिंताजनक स्थिति में दिखाई पड़ी। 2 कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह नीचे सा गमले से चिपका पड़ा था। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखिए, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने घायल गिल्लू को होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। इस तरह 3 दिनों तक लगातार उपचार करके लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जब लेखिका लिखने बैठती तब ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सरस से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह कहाँ कहाँ छिप जाता था? अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को
चौंकाने के लिए वो कहाँ कहाँ छुप जाता था। हाँ, पहला प्रश्न, और यहाँ देखिए इसी यहीं पर हम देख सकते हैं, इसमें लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता था। ठीक है, ये क्रम वो तब तक करता जब तक लेखिका उसको पकड़ने नहीं उठती। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पर, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वो कहाँ छिप जाता था। प्रश्न को कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए, पहला प्रश्न है आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, अब दूसरा प्रश्न है चौंकाने के लिए वह कहाँ छिप जाता था। महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे के चुन्नट में या सोनजूई की पत्तियों में वो छिप जाता था। ठीक है, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। गिल्लू ने लेखिका के गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठा। सब उसे अपना प्रिय खाद्य काजू दे जाते, परंतु लेखिका के अस्पताल से लौटने तक वह अपना प्रिय खाद्य काजू कम खाता रहा। इस तरह गिल्लू लेखिका की गैर हाजिरी में बहुत उदास रहता था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखना है बच्चों। ये बड़ा प्रश्न है और 4 मार्क्स के लिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो देखिए, महादेवी जब लिखने को बैठ जाती थी तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियाँ उसे चिक चिक करके बुलाती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेलकर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती तब उनकी थाली में बैठने के लिए वह आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ और दिया जाता था तो वो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। ठीक है बच्चों, प्रश्न दूसरा देखिए। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवारों के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलापों को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता था। उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वो थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। एक दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चीर निद्रा में सो गया। प्रश्न चौथा है, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बच्चों। इसका उत्तर होगा, जब गिल्लू घायल हुआ तब
उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठाना सिखाया और एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। जब गिल्लू का अंत नज़दीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश भी की। तो बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गिल्लू महादेवी वर्मा जो हैं गिल्लू के प्रति कितनी। प्रश्न चौथा है, रिक्त स्थान भरिए। यह डैश भी विचित्र पक्षी हैं। यहाँ पर क्या उत्तर आ जाएगा बच्चों? यह काक बिशुंडी भी विचित्र पक्षी हैं। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? काक बिशुंडी। ठीक है। प्रश्न दूसरा, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका उत्तर होगा बच्चों मोटार दुर्घटना। क्या होगा? मोटार दुर्घटना। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। क्या आया? वसंत। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं। लेखिका यहाँ पर क्या कहती है? मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं। ठीक है। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। गिल्लू के जीवन का अंत आ ही गया। ठीक है। यहाँ उत्तर क्या होगा? जीवन। आगे देखिए, अनुरूप शब्द लिखिए, यानी कि रिलेटेड वर्ड्स लिखना है यहाँ पर। 1907 महादेवी वर्मा का जन्म है। 1987 महादेवी वर्मा जी का मृत्यु। क्या है? मृत्यु। महादेवी वर्मा जी का मृत्यु, ऐसे लिखना है। ओके। गुलाब का पौधा होता है सोन जूही की लता। क्या होती है? लता। ओके। हंस सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है। क्या ऐसा होता है? काला होता है। हंस का रंग दिखाया गया है यहाँ पर सफ़ेद, कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और गिल्लू क्या करता है? चिक चिक। क्या करता है? चिक चिक। ठीक है। कोयल का स्वर मधुर होता है, कौवे का स्वर कैसा होता है? कर्कश। कर्कश स्वर। क्या होता है? कर्कश स्वर। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। यह ऑलरेडी मैंने बनाकर रखा है बच्चों। लेखक के साथ हम जोड़ेंगे लेखिका को। श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया। ठीक है। इसी प्रकार आपको लिखना है। ओके। अगला प्रश्न, खाली जगह भरिए। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। जहाँ एक वचन है वहाँ बहुवचन भरना है और जहाँ बहुवचन है वहाँ पर हमें क्या करना है? एक वचन को लिखना है। ओके। तो देखिए, पहला प्रश्न है उंगली। हमारा नियम क्या बताता है? इकारा बड़ी इकारांत हो तो उसे छोटी कर कर हम कैसे लिखना है? या जोड़ना है, उंगलियाँ। ठीक है। इसी प्रकार से। ओके। उंगलियाँ। आँख का क्या होता है बच्चों? आँख। आँखें, आँख। अकारांत है तो एक के ऊपर मात्रा आती है और अनुस्वार। ओके। पूंछ। पूंछ का क्या होता है बच्चों? पूंछ ही रहता है। क्या होता है? पूंछ। ओके। खिड़कियाँ। खिड़कियाँ का खी ड की बड़ी ई की मात्रा आती है यहाँ पर। ठीक है। फूल। फूल का क्या होता है? फूल ही रहता है। ओके। पंजे,
यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, पंजे बहुवचन है। देखिए नियम क्या बताता है हमारा, आकारांत हो तो हम एक ही मात्रा देते हैं ना, तो पंजा का पंजे, लिफाफा का क्या हो जाएगा, लिफाफे। ठीक है, लिफाफे का लिफाफे। कौवा, यहाँ पर देखिए आ स्वर है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्वर ही डालेंगे, कौवे। ओके, गमला, गमले हैं यहाँ पर, हम करेंगे गमला, और उसके साथ घोंसले का घोंसला। ठीक है बच्चों, ये है एक वचन और बहुवचन। उदाहरण, अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसार प्रेरणात्मक क्रिया रूप लिखिए। पहला देखिए यहाँ पर चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। हाँ, आपको पता है बच्चों कि किस प्रकार से प्रेरणात्मक रूप बदलता है। हाँ, यहाँ पर चिपकना, चिपक यह धातु रूप है, अगर उसमें हम आ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, चिपकाना। यह शब्द प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक चिपकवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। ठीक है, दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया में यहाँ पर क्या किया है, बड़ी ई है तो यहाँ पर कोई बदल नहीं होता, सिर्फ पहला नियम जो बताया है धातु में आ की मात्रा जोड़नी है। ओके, तो प्रश्न देखिए यहाँ पर, देखना, दिखाना, दिखवाना, भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा हो तो वहाँ पर हो जाता है ऊ की मात्रा। सोना, सुलाना, सुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। खोलना, खुलाना, खुलवाना। ठीक है, यहाँ देखिए पीना है, बड़ी ई की मात्रा है तो हमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाते समय छोटी ई में रूपांतरित कर कर उसको आना जोड़ना है। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। समझ में आ रहा है? मांगना, मंगाना, मंगवाना। दीर्घ है तो हमें उसे क्या कैसे करना है, रस्व में बदलना है। पहले प्रश्न में छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा होती तो हमने क्या किया, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई। अब यहाँ पर आ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, उसको ह्रस्व में बदलेंगे। मांगना, मंगाना, मंगवाना। बांटना, बटाना, बंटवाना। मांझना, मंझाना, मंझवाना। जांचना, जचना, जचाना, जचवाना। यहाँ पर ह हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। जचाना, जचवाना। ठीक है, ओके। विलोम शब्द देखिए, निकट, दूर, जैसे और भी शब्द यहाँ पर हैं। दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना। ओके, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, यानी कि अ लगाकर यहाँ पर क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। उपयोग, अनुपयोग। उपस्थिति, अनुपस्थिति। उचित, अनुचित। ठीक है, विश्वास, अविश्वास, यहाँ पर भी अ लगाकर है, देखो। प्रिय, अप्रिय। संतोष, असंतोष। स्वस्थ, अस्वस्थ। यहाँ पर बे है, बे उपसर्ग लगाकर। होश, बेहोश। खबर, बेखबर। चैन, बेचैन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हीन, हीन यह प्रत्यय लगाकर यहाँ पर क्या किया है, विलोम शब्द बनाए गए हैं। बुद्धिमान, बुद्धिहीन। शक्तिमान, शक्तिहीन। दयावान, दयाहीन। धन, बेधन। यहाँ पर देखिए जन, निर्जन। बल, निर्बल। गुण, निर्गुण। यहाँ पर
नी यह उपसर्ग लगाकर ये विलोम शब्द बनाए हैं। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें हमें क्या करना है, समानार्थक शब्दों को देखकर लिखना है। ठीक है। गात का अर्थ है शरीर और देह, आहार खाना भोजन, विस्मय आश्चर्य अचरज, हिम्मत धैर्य साहस, खोज तलाश और ढूंढ। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से समानार्थक शब्दों को हमने ऊपर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कारक का नाम लिखिए। तो देखिए प्रश्न है गमले के चारों ओर, गमले के चारों ओर, गमला और चारों में संबंध दर्शा रहा है तो संबंध कारक। मुंह में एक बूंद पानी, यह जो है वो अधिकरण कारक कहलाता है। गिल्लू को पकड़कर कर्म कारक है। जीवन का प्रथम वसंत संबंध कारक है। खिड़की की खुली जाली संबंध कारक है। मैंने कीले निकाल कर, मैंने यहाँ पर कर्ता कारक है। झूले से उतर कर, झूला यानी कि कर्म कारक है। यहाँ पर साधन से कार्य हो रहा है। सुराही पर लेट जाता अधिकरण कारक और कुछ पाने के लिए यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे इस कक्षा का प्रश्नोत्तरी भाग यहीं पर समाप्त होता है और आपको अपने फेयरबुक में अच्छी तरह से लिखना है। धन्यवाद।